टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर भारतीय टीम जब 125 रन से हारी है उसके बाद कह रहे हैं कि एक शर्मनाक हार है, निराशाजनक हार है। इस हार का कारण भी उनसे पूछा गया कि सरपंच साहब क्यों हारे आप ये मैच। श्रेयस अय्यर ने जो रीजन दिया है वो आप भी सुनिए। श्रेयस कहते हैं कि पावर प्ले में 4 विकेट गवा देना सबसे बड़ा रीजन था और ये विकेट भी 200 रन वाला नहीं था। हमने गलतियां की, 200 रन उनके बनवा दिए और पावर प्ले में जब हम खेलने आए तो 4 विकेट हमारे चले गए। 5वें ओवर में तो आते आते 5 विकेट चले गए। उसके बाद ये मैच आपके लिए जीतना असंभव था, मुश्किल था। श्रेयस ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि आपको कंडीशंस को यहाँ पर रिस्पेक्ट देनी होगी, किस हिसाब से गेंद वहां पर चल रही है उस हिसाब से आपको खेलना होगा। भाई ये सारी बातें मैच हारने के बाद श्रेयस अय्यर आकर कर देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगले मैच में मैदान पर आकर वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं। इस मुकाबले की बात की जाए तो फिल सॉल्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 70 रन की पारी उन्होंने खेली। पहले 10 से 12 ओवर तक फिल सॉल्ट फंसे हुए थे, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन कोई भी उन्होंने खराब शॉट नहीं खेला, स्लॉगिंग शुरू नहीं कर दी कि भाई मैं सिर्फ वहां पर उठाकर मारना शुरू कर दूंगा। वही भारतीय बल्लेबाजी की बात की जाए, चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, अभिषेक शर्मा हो, हर कोई वहां पर आते ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर देता है। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, आप नीचे तक भी जाएं तो हर कोई बड़े शॉट खेलकर ही वहां पर आउट हो रहा था। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि मैच के बाद आकर आपको रियलाइज होता है कि भाई कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होगा, गेंदबाजों को भी आपको समझना होगा किस लेंथ पर गेंद आ रही है उसके हिसाब से शॉट खेलना होगा। लेकिन आप नहीं खेले और मैच के बाद आकर आप ये कहते हैं कि पावर प्ले में मैच हार गए थे, 4 विकेट हमारे जल्दी गिर गए, उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास। हालांकि रणनीतियों पर भी सवाल है। हर्षित राणा को आपने 5वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए भेज दिया शिवम दुबे से ऊपर, क्या वो वाकई जायज था? समझ से परे था। लेकिन वहां पर अय्यर तो कह रहे हैं कि पहले 4 विकेट गिर गए, मैच वहीं पर हार गए थे। निराशाजनक कह रहे हैं किस तरीके से हम इससे उबर कर आएंगे ये देखना होगा। भाई उबरना तो आपको पड़ेगा। 2 मैचेस बचे हैं, वो 2 मैचेस अगर आप जीत भी गए, हालांकि काफी मुश्किल है, 2 मैचेस आप जीत भी गए तब भी आप सीरीज नहीं जीतेंगे। सीरीज अब इंग्लैंड की तरफ जाती हुई साफ दिख रही है। श्रेयस अय्यर की दूसरी सीरीज हो जाएगी बैक टू बैक, जब वो सीरीज नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप जब कैप्टन बनकर आते हैं तो जीत के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। आयरलैंड जैसी टीम के साथ आपकी कैप्टनसी की शुरुआत हो रही है, इससे अच्छा क्या चाहिए। लेकिन वहां पर आप क्लीन स्वीप हो जाते हैं। इंग्लैंड में भी यहाँ पर कंडीशंस वैसी दिख रही हैं। हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर आपका 4-0 हो जाए, क्योंकि एक मैच तो बारिश ने बचा लिया, लेकिन अपनी गलतियों से टीम इंडिया को सीखना होगा। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि वर्ल्ड चैंपियन का जो गुरूर है उसे आपको छोड़ना होगा। इंग्लैंड की बल्लेबाजी से काफी कुछ सीखा जा सकता था, अपनी गेंदबाजी में सुधार किया जा सकता है। आप हर मैच में 190-200 रन बनवा रहे हैं इंग्लैंड के। पहले मैच में बॉलिंग नहीं आई आपकी, नहीं तो वैसे उस मैच में भी आप बनवा देते। दूसरे में फिर एक बार 190 हो गया, इसमें तो 200 हो गया। मैच के बाद आकर कैप्टन कहते हैं कि 200 वाला विकेट नहीं था, ये विकेट हमने ज्यादा रन वहां पर बनवा दिए। किसकी गलती है फिर? क्या वहां पर कैप्टनसी फेलियर हो रहा है? क्योंकि जब तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में कर रहे होते हैं तो पावर प्ले में आप अक्षर पटेल को दे देते हैं, अक्षर पटेल वहां पर रन खा जाते हैं। प्रिंस यादव जो आपके सबसे अच्छे गेंदबाज लग रहे थे, उनको आप सबसे लेट लेकर आते हैं, वो वहां पर विकेट निकाल कर देते हैं। अर्शदीप के साथ प्रिंस यादव भी गेंदबाजी शुरू कर सकते थे। तमाम बातें हैं भैया। मैच के बाद तो देखिए, तोड़ मरोड़ निकालने के लिए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। हम जैसे लोग भी पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं, क्योंकि बुरा लगता है। भारतीय टीम जब मैच हारती है तो हर फैन निराश होता है, दुखी होता है कि क्या हो रहा है भाई। हम वर्ल्ड कप चैंपियन है, हम अभी वर्ल्ड कप जीते हैं, 3 महीने भी नहीं हुए और उसके बाद हम एक मैच जीतने के लिए तरस जाएंगे। किसने सोचा था? आप आयरलैंड से क्लीन स्वीप हो गए, इंग्लैंड से भी अब क्लीन स्वीप होने की तरफ आप बढ़ गए। 2 ही T20 मैचेस बचे हैं, ना तो आपसे रन डिफेंड हो रहे हैं ना रन चेज हो रहे हैं। क्या हो गया वर्ल्ड कप विनिंग टीम को? क्या एक कप्तान बदलते ही सब कुछ बदल गया है? टीम का पूरा भाग्य बदल गया है? ये श्रेयस अय्यर अपनी IPL और डोमेस्टिक की कप्तानी के दम पर यहां तक पहुंचे। उन्हें जो टीम इंडिया की कैप्टनसी मिली है वो इस दम पर मिली है कि भाई उन्होंने IPL में शानदार प्रदर्शन किया, खुद का बल्ला भी चला, टीम को भी उन्होंने वहां पर बेहतरीन पोजीशन में पहुंचाया, फाइनल तक ले गए। पिछले साल वाले IPL में, 2024 के IPL में जिता दिया KKR को। लगा कि भाई कैप्टनसी के लिए बेस्ट फिट मटेरियल है इस टीम के। सूर्य कुमार यादव जिनकी कप्तानी में आप एक सीरीज नहीं हारे थे, एक सीरीज पिछले 2 सालों में, उनको आपने बाहर किया क्योंकि उनका बल्ला नहीं चल रहा था। ऐसे में श्रेयस अय्यर देखिए कप्तान बने, एक तो टीम जीत नहीं रही, ऊपर से बल्लेबाजी की भी बात की जाए, श्रेयस अय्यर मुश्किल में जब टीम फंसी होती है वहां पर आउट होकर चले जाते हैं। पहले T20 में रन बनाए थे श्रेयस अय्यर ने, हम सब ने तारीफ की कि भाई देखिए मुश्किल सिचुएशन थी, श्रेयस अय्यर के रन वहां पर आए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? कल 200 रन टीम चेस कर रही थी, श्रेयस अय्यर रुक कर ठहर कर खेल सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बड़े शॉट के चक्कर में पूरी टीम वहां पर आउट होती चली गई है। एक ही टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण जो समझ आता है वो यही नजर आता है, वो स्लॉगिंग, कि हर कोई बड़े शॉट खेलने जा रहा है, कोई ठहरना नहीं चाहता है। अरे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करना चाहता है। सामने जोफ्रा आर्चर है, जॉश टंग है, अच्छे खासे गेंदबाज, 145-146 की रफ्तार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बल्लेबाज बड़े शॉट से खेलने जा रहे हैं।
मैच के बाद आकर ये कह देना कि काफी निराशाजनक है, काफी शर्मनाक हार है, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, गुस्सा खिलाड़ियों पर आप दिखाओगे कि आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होगा, ये सारी बातें ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों को कहिए ताकि अगले मैच में वो अप्लाई करें। हर बार यही बात आएगी कि भाई हम तो उसी फॉर्मेट में खेलेंगे, उसी फॉर्मूले में खेलेंगे, हम फियरलेस टीम है, हम बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे इंग्लैंड में ही जाकर, हम उन्हें उस तरीके से हिट करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। इंग्लैंड की टीम आपको सिखा रही है कि गेम प्लानिंग के साथ कैसे बेहतर खेला जा सकता है। आप देखिए ना, श्रेयस अय्यर किस तरीके से आउट हुए। जोफ्रा आर्चर की गेंद पैरों पर थी, कोई वो आउट होने वाली गेंद नहीं थी। श्रेयस अय्यर सामने कैच दे बैठे वहां पर फाइन लेग में खड़े फील्डर को। जोफ्रा आर्चर खुद वहां पर मुस्कुरा रहे थे, हैरान थे कि भाई इस गेंद पर कैसे विकेट मिल गया, ऐसे कैसे कोई आउट हो गया। यही पर बात है, यहां पर आप बड़े शॉट खेलने की जो टेंडेंसी है, जो आप भारतीय विकेटों पर आईपीएल खेलने के दौरान और इंडिया में लगातार खेलते खेलते कर चुके हैं, वे बड़े शॉट ही हम खेलेंगे, वही हमारा तरीका है, हम एक ही मॉडल से खेलेंगे। कई दफा कंडीशंस को आपको रिस्पेक्ट करनी होती है। बेसबॉल का जो मॉडल था इंग्लैंड का, वो इंग्लैंड में सफल हुआ था। भारत में जब आए थे वहां पर हार कर गए थे 4-1 से। यहां पर सफल नहीं हुआ था क्योंकि कंडीशंस की रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं की थी। क्या वही गलती हम कर रहे हैं? क्या हम इंग्लैंड की कंडीशंस को जाकर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? पाटा विकेटों की आदत हमें हो चुकी है। अगले 2 मैचेस बचे हैं। गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर को वाकई यहां पर सुधार करने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है और टीम को एक क्लियर मैसेज देने की जरूरत है, ना कि मैच के बाद आकर पोस्ट मैच में मीडिया को संदेश देने की जरूरत पड़े।